अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं जी। मैं एक्चुअली कुछ देर से बिल्कुल गायब थी और वो गायब होने की रीज़न मैं आपको बता देती हूँ आज। क्योंकि मेरी जो मेड थी वो जा चुकी है और उसका भी मैंने एक व्लॉग बनाया है, वो भी मैं बहुत जल्द डालूँगी, जिसमें मैंने बताया कि मेरी काम वाली भाग गई है। तो अब ये है कि अब मैं जो आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि मेरे ना एक्चुअली बहुत बुरे हाल हो गए हैं। मेरी स्किन ख़राब हो गई है और आप देख रहे हैं, देखिए ज़रा किस तरह की लग रही है। देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल सब कुछ हो गया है। तो मैंने सोचा है कि दोबारा से मैं अपनी स्किन रूटीन करूं। तो मुझे आइडिया आया, मैंने कहा यार मैं क्यों ना आप लोगों को जो मैं खुद लगाती हूँ फेस पे, अपनी स्किन टाइटनिंग ब्राइटनिंग, अपने मेरे फ्रैकल्स हैं और ये मेरे फ्रैकल्स बाय बर्थ हैं, लेकिन इनको मैं बिल्कुल, देखें कोई भी चीज़ हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, हम उसको कम कर सकते हैं, हम उसको फेड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, इनको हम फेड कर सकते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल ख़त्म नहीं हम कर सकते। हम कहेंगे जी वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, कोई सर्जरी नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं हम करा रहे कि जी हम कहें जी वो तो ज़बरदस्त हो गया। देखें मेरे हाथों की हालत, देखें ये, देखें ये मेरा कल हाथ जला है और नेल्स देख रहे हैं आप, टूटे हुए, टूटे फूटा सब कुछ। ये देखें, ये मेरे कभी भी हाथ ऐसे नहीं होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ हैंड केयर, कुछ स्किन केयर, और वो इतनी इजी टिप्स होंगी, वो इतनी इजी टिप्स होंगी कि जब आप लगाएंगे ना यार, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि आपने, वो लड़के हैं, लड़कियां हैं, आदमी हैं, औरतें हैं, बच्चियां हैं, यंग, मतलब इसमें कोई भी जो भी रेमेडीज़ है ना वो बिल्कुल नेचुरल और हर्बल होंगी और गारंटी के साथ अगर आप लगाएंगे और जब वो वॉश करेंगे ना आप उसको, तो आपको उसी वक्त इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा और फिर आपका दिल खुद ही करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी स्किन बहुत ख़राब हो रही है, बिल्कुल आउट ऑफ रूटीन, पूरा 1-2 महीने से मेरा बहुत बुरा हाल है, क्योंकि मेड आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, मतलब कोई अभी सेटल नहीं हो पा रहा। तो मैं आपको बताऊंगी आज के मैं क्या करने वाली हूँ। आज का मेरा बहुत ही, जब मैं आप मुझे याद आ रहा है कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने ये एक जो पैक था वो लगाया था, और उससे यकीन करें आप, सिर्फ आपकी अगर शादी होने वाली है, कोई फंक्शन है, रहा है, सिर्फ 10 डेज अगर आप वो मास्क रेगुलर लगाए ना, और सिर्फ 10 से 15 मिनट, यार पूरे 24 आवर्स में 10 से 15 मिनट देना इज़ नॉट दैट, मतलब आप कहें कि इतना मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। आप सिर्फ 5 से 10 मिनट्स लगाएं यार, उसके बाद आपने जब एक दिन लगा लिया ना, फिर आपका डेली दिल करना है। और 10 डेज़ के बाद लोग आपसे पूछेंगे यार स्किन को आपने कौन सा ट्रीटमेंट कराया है। तो इसलिए पहले, सबसे पहले मैं आपको वो वाला बताऊंगी, ठीक है ताकि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन हो। और उसके बाद भी मैं बहुत अच्छी स्किन केयर करने वाली हूँ। आजकल आपको पता है वो राइस वाला बड़ा सीन चल रहा है। अब राइस वाला क्यों हम बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें परचेज़ करें जो राइस स्टफ़ से होती हैं, हम उसको घर में तैयार करेंगे और आपको वो भी बताएंगे रेमेडीज़, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आजकल ज़रा थोड़ा बाहर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है मेड तो है नहीं है, तो हम घर पे ही बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए मैं कोई ऐसे एज सच मैंने और कोई ट्राई नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह मैंने ये सोचा है कि क्यों हम यार एक चीज़ पे स्टक रहें, लाइक हम जो है वो एक ही चीज़ डालें जी, हम खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो हम खा रहे के अलावा हम कुछ और भी कर रहे हैं। लाइक हम ये ना पता चले कि स्किन का बुरा हाल हो गया खा खा के, ठीक है। वो फेस मास्क भी है, वो देखा होगा आपने, एक मिलता है जी फेस क्लेंजर है, स्क्रब 3 in 1, ये 3 in 1 वाली मैं आपको रेसिपीज़ बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले अगर आप कुछ कर सकते हैं तो स्किन को क्लेंस कर लें किसी अच्छे क्लेंजर से, या फिर कोई भी अच्छा फेस वॉश जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली, ऑयली स्किन अगर आपकी है तो ऑयली फेस वॉश, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई फेस वॉश फॉर ड्राई स्किन, और अगर कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन कर लें। लेकिन आजकल सर्दियां आ रही हैं, अगर आप नॉर्मल स्किन के लिए भी करें या थोड़ा सा अगर आप ड्राई स्किन की तरफ चले जाएं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। जादू है। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। और ये जी एक पैक बनेगा जो, जिसमें आलमंड्स हैं, ये आलमंड्स हैं, ये हैं एप्रिकॉट के आलमंड्स, और आप दूसरे आलमंड्स भी ले सकते हो, ठीक है। और ये नॉर्मल फ्लावर है और मिल्क है। मिल्क आप
कोई भी अवेलेबल हो आपके पास। पाउडर मिल्क नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल मिल्क हो, वो ऑलपर्स हो, फ्रेश मिल्क हो तो क्या ही बात है। और इसमें से आपने बस ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको। और इसका मैं आपको मेथड बताने लगी हूँ, बहुत इजी है। आप इसको करके एयर टाइट जार में इसको बंद कर लें और फिर इसको डेली बेसिस पे मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे लगाया है इसको और इसके रिजल्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो स्टे विद अस, मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैं अब क्या करने लगी हूँ। उसको सारे जो आलमंड्स हैं, जो बादाम हैं, जो खुबानी के बादाम हैं, जो आलमंड्स हैं, इनको मैं इसलिए मैं दोनों लैंग्वेजेस यूज़ कर रही हूँ कि जिसको भी समझ आए उसको एग्जैक्टली। और ये व्हीट फ्लावर है, गंदम का आटा है, और इसमें हम नॉर्मल आटा, ज़रा उसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं गंदम के आटे में, इसलिए मैंने गंदम का आटा लिया है। तो वैसे नॉर्मली हम जो नॉर्मल वाइट फाइन फ्लोर है वो भी ले सकते हैं। और ये जो है ये मिल्क है, मैंने तो ऑलपस लिया है। मिल्क हमें अभी नहीं चाहिए, पहले हमें सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इनको हम ब्लेंड करेंगे, ग्राइंड करेंगे। अभी हमें सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इनको हम ग्राइंड करेंगे अच्छे से। पहले मैं आलमंड्स डालूंगी ग्राइंडर में, उसके बाद फिर मैं इसमें फ्लावर ऐड करूंगी। फ्लावर जो है वो ऐड करते करते साथ बहुत ही अच्छा फाइन किस्म का। और अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप जो आलमंड फ्लावर मिलता है मार्केट से, अल्फाते पे आप चले जाए, वहाँ पे भी अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन बेटर ये है कि बस ये 5 मिनट्स की गेम है, उसके बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में इजीली टाइट करके रखें और ये आपका 30 डेज इजीली निकाल जाता है, ठीक है। अब आप देखिए मैं क्या करने लगी हूँ। तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था सारा, और उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत बीमार हो गई थी मैं भी। ऑलमोस्ट 15 दिन मैं बीमार रही हूँ, और कोई स्मोक की वजह से बहुत इन्फेक्शन हो गई थी, तो स्किन केयर तो गई भाड़ में। तो अब ये है कि मैं ये सोचा है कि अच्छा मैं ठीक हुई हूँ तो मैं अपनी केयर शुरू करूँ, क्योंकि बीमारी के बाद और बुरा हाल हो गया था। और अब मैं दोबारा से वही आपको जो मैंने आपको मास्क बताया था वो मैंने डेली बेसिस पे अप्लाई करना है अपने फेस पे, और साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि आपको खुद नज़र आएगा, दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैसा मेरे स्किन जो है वो कैसे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। तो अब ये है कि जैसे देखिए मेरा फेस जो है वो काफ़ी देख रहे हैं आप, क्लोज़अप देखें, ठीक है। और पिगमेंटेशन का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पिगमेंटेड है मेरी स्किन। और अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं ये मास्क लगाऊंगी आपके सामने। सबसे पहले क्लीनिंग करूँगी, क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। क्लेंज करना स्किन को, अगर क्लेंजिंग के बगैर हम कोई भी मास्क लगाएंगे तो वो बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो मास्क बनाया था, मैंने जो एक पाउडर बनाया था, उसके अंदर मिल्क ऐड करना है और वो पाउडर होगा आलमंड पाउडर विद व्हीट फ्लावर। तो उन दोनों को मिक्स करके मैंने फेस पे अप्लाई करना है, और 10 मिनट्स के बाद मैं आपको, अभी आपने देखा है फेस, इसको मैं पहले क्लेंस करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मैंने कैसे अप्लाई करना है और कितनी देर तक रखना है। जी, ये है क्लेंजर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और कोई भी क्लेंजर हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारा बहुत ही कोई स्पेशल क्लेंजर हो। मेन काम है आपको कोई भी मेकअप के जो पार्टिकल्स हैं, कोई भी मेकअप आपके फेस पे ना हो। ठीक है, अच्छे तरीके से साफ कर लेना आपने। ये देखें असल शक्ल सामने आ गई। अब मैं इसको अच्छे तरीके से क्लिंस कर लिया है, ठीक है। लिपस्टिक लगी हुई थी ज़्यादा, बाकी तो डर्ट ही थी जो थी मेरे फेस पे, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं मास्क अप्लाई करूँगी, ठीक है। क्लिनजिंग कोई भी हो सकती है, कोई भी क्लेंजर आपके पास है उससे आप क्लेंजिंग करें। लिपस्टिक उतार रही हूँ, मैंने कहा चलो तो लिप्स के ऊपर भी थोड़ा लग जाए।
लिप्स भी अच्छे हो जाएं। लिप्स को हम छोड़ देते हैं। हालांकि अब आप देखें कि लिप्स के लिए भी उन्होंने लिप स्क्रब्स हैं, लिप मास्क हैं, ये सब कुछ उन्होंने ऐड कर दिया। हमें चाहिए कि जो भी पैक हम यूज़ करें वो ओवरऑल फेस पे यूज़ करें, ठीक है। तो अब आपने बस देखना है रिज़ल्ट। 10 मिनट्स के बाद मैं इसको अप्लाई करूँगी और उसकी पेस्ट मैं आपको दिखाती हूँ कितनी वो थिक है और क्या कंसिस्टेंसी है उसकी। जी, ये मैंने आपको दिखाना था कि मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड किया है। मिल्क कोई भी हो सकता है। ये इसकी कंसिस्टेंसी है। तो आपने इसको बस अप्लाई करना है ऑलमोस्ट 15 मिनट, जब तक ये ड्राई हो जाए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है, इसको लगा के चुप रहना है, ठीक है। अब मैं ये लगा रही हूँ, ये देखें, थोड़ा सा बाउल को नीचे रख लें ताकि जो है वो आपका ये ड्रिप ना करे, ठीक है। अच्छे तरीके से सारे फेस पे लगा लें। और अगर दूध ठंडा हो तो बड़ा मज़ा आता है। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा दूध है उसका, अच्छा लग रहा है। जो मिल्क थोड़ा सा फ्रिज वाला हो तो ये और कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। जी, मैंने अब ये मास्क लगा लिया है पूरा अपने फेस पे, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और आप सिर्फ दूध लेके जो डार्क सर्कल्स हैं उसके नीचे दूध लगाएं और बाकी सारा जो मास्क है लिप्स पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत बोलना है इसलिए मैं लिप्स पे नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। जी, अब ये देखें हमारा ये जो क्लोज़अप देखें बिल्कुल ड्राई हो गया, ठीक है। इसको अब हमने क्या करना है, स्प्रे करना है, या आप हाथ अपने गीले करके इस पे लगाएं। ये देखें ऐसे। ये 3 in 1 है, मैंने आपको बताया है कि 3 in 1। इसमें स्क्रब भी है, ये फेस मास्क भी है, क्लिनजिंग हमने पहले ही कर ली थी, और क्लीन भी करता है ये स्किन को, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको हल्का हल्का स्क्रबिंग स्टाइल में हल्का हल्का स्क्रब करूँगी। अगर आप ये काम अपने वॉश बेसिन में करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे भी गिरता है ये, ठीक है। इस तरह आपने इसको अच्छी तरह राउंड सर्कुलर मूवमेंट्स में इसको आपने उतारना है। 5 मिनट्स तक आपने इसका 3 मिनट्स भी हो सकते हैं, 3 to 5 मिनट्स, ठीक है। अब आपको रिजल्ट दिखाते हैं इसके बाद। जी, हमने ये फेस साफ कर लिया है और आप यकीन करें, आप अगर अपने फेस को टच करेंगे ना तो ये लगेगा ही नहीं कि आपका अपना फेस है जो कि पहले था। ये गारंटी है। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे आप ये लगा के देखें मास्क, और उसके बाद सारे सीरम्स एक साइड पे और सारी महंगी चीज़ें एक साइड पे, ठीक है। ये मैं अब रोज़ लगाया करूँगी, और जब आपको एक दफ़ा अच्छा लगेगा ना तो फिर आपने कहना हाँ जी हम रोज़ाना लगाएंगे। क्योंकि होता यही है कि जब हमें रिज़ल्ट मिलता है किसी भी चीज़ का तो ही हमें अच्छा लगता है कि हम उसको कंटिन्यू करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले वाला, और आप ये देख लें मेरी बिल्कुल स्किन बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी नहीं है। और आप शाइन चेक कर रही हैं, आप ये देखें, ये देखें, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट्स का मैंने स्क्रब किया है और फिर मैंने उसको, और हाथ फेरने पे इतनी स्मूथ और इतनी अच्छी लग रही है
कि आपको, मैं आपको बता रही हूँ, ये अब आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप जितना मैं तारीफ़ कर रही हूँ इतना तो बनता है कि आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और उसमें मैं आपको एक और अच्छी टिप दूंगी, वो आपने ज़रूर देखनी है और फिर आपको मुझे बताना है कि उसका फीडबैक कैसा है। ये पहले आपने ट्राई करना है और मुझे बताना। एक और चीज़ वो ये कि मैंने आपको बताया है कि हम बहुत सारा जो भी व्लॉग्स हैं वो मैं मल्टीपल व्लॉग्स डालूंगी, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है इसमें। मैंने उसको हर तरह के व्लॉग्स ऐड करने हैं ताकि आपको पता चले ये चीज़ें जो मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ज़रूर अप्लाई करें। ये अब आप देखेंगी 1 मंथ का मैं आपको चैलेंज दूंगी कि मेरी स्किन कैसी होती है, और आपने भी केयर करनी है अपनी स्किन की। बहुत इजी है, 5 से 10 मिनट्स का टाइम लगता है इसको प्रिपेयर करने में। उसको जार में रखें और उसके बाद आप उसको यूज़ करना शुरू करें डेली बेसिस पे। कोई हार्म्स नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई हार्म ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी उससे ये हो गया मेरी स्किन को। दोनों कामिंग चीज़ें हैं, आलमंड्स भी और मिल्क भी, ठीक है। सब्सक्राइब करना है, वो मैं हर दफ़ा कहती हूँ, और फॉलो करना है, और क्या होता है, शेयर भी करना है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।